हेडिंग डालो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो डेफिनेशन। An equation that involves independent and dependent variables. An equation that involves independent and dependent variable. An equation that involves independent and dependent variable and the derivatives of dependent and the derivatives of dependent variables and the derivatives of dependent variables with respect to independent variables. फिर से बोल रहा हूँ, an equation that involves independent and dependent variables and derivative of dependent with respect to independent variables are called differential equations. पहले ये वाली टर्म समझते हैं कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से। जैसे अगर कोई मैंने लिखा हो y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, इसमें x की अलग-अलग वैल्यू इनपुट पे देते हैं, y की नई वैल्यू हमें देती है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जो x की वैल्यू हम डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बदलती रहेगी। तो ये कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और x कौन सा है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेगी, मतलब x को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेगी, मतलब y को, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। फर्स्ट कैसे, ये लिखा है an equation involving independent variable मतलब x, dependent variable मतलब y, and derivative of dependent with respect to independent। ये लिखा है। तो जिसमें x वाली टर्म्स होगी, y वाली मतलब फंक्शन हो सकते हैं x और y के, और डेरिवेटिव्स होंगे dy by dx या फिर d2y by dx। आगे भी हो सकते हैं फर्दर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कुछ भी हो। तो एक इक्वेशन जो इन सभी टर्म्स को या इन्हीं टर्म्स को कंटेन करेगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल। समझ आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, समझ आ गया। देखो फॉर एग्जांपल d2y by dx2 minus 2xy dy by dx plus 3 equals to 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर ऐसे लिखा हुआ है dy by dx equals to sin of x plus y। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें x वाली टर्म है, y वाली टर्म है और एक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड ऑर्डर ना हो, तब तो सिंपल इक्वेशन होती है ना। डिफरेंशियल को मतलब ही है डेरिवेटिव। वो तो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी है, sin of x plus y equal to 2x plus 3, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं। क्या ना, ये है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट, और dy by dx है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ये तो लिखा है डेफिनेशन, सही है। अब इस चैप्टर में इस इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और इससे क्या क्या चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, वो सब सीख। ठीक, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। देखो ऐसे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर की कोई पहले order of differential equation. Order of differential equation is order of differential equation is the highest order derivative. Order of differential equation is the highest order derivative is the highest order derivative involved in the differential equation. Highest order derivative involved in the differential equation. पूरी differential equation में जो भी सबसे highest order वाला derivative दिख रहा हो, जैसे इसमें first order derivative दिख रहा है तो order कितना हो गया, इसमें second order दिख रहा है तो order कितना हो गया, तो जो भी सबसे highest order derivative दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, order of differential. Order simple है, समझ आ गया पक्का? Next heading करो, degree of differential equation. Degree of differential equation. देखो इसमें the degree of differential equation, the degree of differential equation which is expressed or can be expressed, the degree of differential equation which is expressed or can be expressed, the degree of differential equation which is expressed or can be expressed as a polynomial in the derivatives, as polynomial in the derivatives is the degree of highest order derivative is the degree of highest order derivative occurring in it highest order derivative occurring in it after removing it from fractional powers. After removing it from fractional powers. देखो डिग्री थोड़ा सा टेक्निकल लिखी पूरी बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लो पहले एक बार क्या है, कोई एक जना पढ़ के बताना मुझे। बस इतना लिखना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, उसी की डिग्री डिफाइन होगी। पहली चीज ये लिखा ना, डिग्री ऑफ व्हिच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका मतलब डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं है, जब मैं उसको एज अ पॉलिनोमियल लिख पा रहा हूं तभी डिफाइंड है, वरना डिफाइन पहली चीज। आगे the derivative is the degree of highest order derivative, अगर मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पाया मान, ठीक है, उसके बाद जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। यही बोला उसने, पढ़ो। जो भी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसकी जो भी पावर होगी उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। आफ्टर इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम, क्या बोला, इक्वेशन में डेरिवेटिव की कहीं भी फ्रैक्शनल पावर दिखाई नहीं, x की दे सकती है कोई दिक्कत नहीं है, y की दे सकती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेरिवेटिव्स की फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। फिर से बोलता हूं, डिग्री तभी डिफाइन है जब मैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख पाऊंगा, और डिग्री है क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी, तब जब मैं डेरिवेटिव्स को फ्रैक्शनल पावर से फ्री कर दूं। समझ गए कैसे? हमें एग्जांपल देते हैं। अच्छा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, है ना।
अभी तो पता चलेगा इसको पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं कि नहीं, अब जब हमें पॉलिनोमियल पता हो, ठीक है, पहले वो लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल में x कैसा दिखाई देता है, an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस कांस्टेंट इनटू x की पावर n minus 2 x on a1 x plus a naught equals to 0। यही होता है ना पॉलिनोमियल, या नहीं? अगर मैं पॉलिनोमियल इन x की बात करूं तो पॉलिनोमियल ऐसा दिखाई देगा an x की पावर n, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक पावर 4 वाला पॉलिनोमियल, an minus 1 x की पावर n minus 1 an minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a naught बराबर 0। ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, होता है ना, लेकिन ये होता है पॉलिनोमियल इन x। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ये एक नई चीज है। पॉलिनोमियल इन x में कोएफिशिएंट क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट होंगे फंक्शंस, देखो कैसे, fn x, y dny by dxn की होल पावर मान लो p1, या फिर 1 लिख देते हैं, फंक्शन इनटू nth ऑर्डर, यहाँ पे x की पावर n होता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव की कुछ पावर प्लस, ऐसे यहाँ पे कोई और फंक्शन x, y को लिखा हूं क्योंकि ये फंक्शन x में भी हो सकता है, फंक्शन y में भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी तो एक फंक्शन है, dn minus 1 y by dx n minus 1 होल पावर p2 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, क्या आएगा, f n x, y dy by dx n minus 1 ले लेता हूं, पावर p n minus 1 प्लस f of n x, y p। तो जो कोएफिशिएंट्स थे अब वो क्या बन गए होंगे, फंक्शंस, और जो x की पावर n था वो क्या बन गया होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इस पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख पाया तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। यही लिखा है हमने, बताओ, यही लिखा है हमने, सही है। अब ये देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या चीज ऑब्जर्व करनी है मुझे ये बताओ, कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन के इनपुट में आ रहा है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, इनपुट में नहीं आ रहा, बस ये। अगर मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डेरिवेटिव चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, अगर किसी फंक्शन के इनपुट में आ रहा है और मैं उसको नहीं हटा पा रहा चाह के भी, तो क्या कह दूंगा, डिग्री डिफाइंड। अगर इनपुट में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री डिफाइंड होगी, और डिग्री होगी क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। समझ गए? जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, d2y by dx2 की पावर 2 dy by dx की पावर 3 प्लस 5x की पावर 9 इक्वल्स टू 1। मान लो ये है, तो कोई भी डेरिवेटिव किसी के इनपुट में आया, किसी फंक्शन में नहीं आया, समझ आता है, फंक्शन ही नहीं, बहुत अच्छी बात, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा ना, मान लो उसके साथ मल्टीप्लाई पानी से कांस्टेंट। अब मुझे बताओ इसमें डिग्री क्या होगी, अभी तक तुमने जो डिग्री पढ़ी थी वो क्या, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, हमने ये तो नहीं बोला, हमने क्या बोला, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो डिग्री कितनी है, तो मैंने जान के इसकी पावर बड़ी दी, कंफ्यूज कर, ठीक, समझ गए? तो अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसको सिर्फ बस लिख दो एज इट इज कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ऐसा दिखाई देगा, बस। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें देखना है, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, और इसमें डिग्री कितनी है, इस एग्जांपल में डिग्री कितनी है, ये ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2। अभी सवाल लिखूंगा बहुत सारे जिसमें ऑर्डर और डिग्री बताना हो।
प्लस a1x यानी a0 ये कर दिया ये समझ आ गया तो कोई खतरनाक इंटीग्रेशन नहीं हो रहा किसी होता ना दाम पता नहीं इंडिया में एक साइड ठीक है यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ तुम उसमें ऑर्डर और डिग्री बता अपनी कॉपी में लिखना बोल रहा हूँ नहीं आओ इसी में कुछ क्वेश्चंस लिखा इसमें डिग्री और ऑर्डर बताना होगा दोनों बात सिर्फ अपनी कॉपी में हाँ क्वेश्चन भी लिखने हैं बिल्कुल पांच सवाल लिखे हुआ ऑर्डर और डिग्री अपनी नोट्स में एकदम पढ़ा और क्या करना बोल ठीक है भाई देखिए ऑर्डर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा इसमें ऑर्डर कितना 2 इसमें
1 इसमें 3 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं मर्जी हो, ऑर्डर की तो कुछ देखती मत, ऑर्डर में कोई लिखा है कंडीशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इक्वेशन पे दिख रहा है वो ऑर्डर, डिग्री में थोड़ा सा सोचना है, ऑर्डर में कुछ नहीं सोचना। इसमें ऑर्डर 1, इसमें ऑर्डर, देखो पहले ऑर्डर में कोई डाउट, इक्वेशन नहीं लिखे हो कुछ है डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं, तो बस कंफ्यूज करने के लिए वैसे लिखा था, एक ही बात है। हाँ भाई, ऑर्डर में कोई डाउट, डिग्री अब क्या कहते थे, डिग्री तभी लिख सकते हो जब पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकोगे, पहली चीज। दूसरा, फ्रैक्शन पावर हटा लेना, दूसरी चीज। पहली क्वेश्चन में फ्रैक्शन पावर दिख रही है, किसी भी डेरिवेटिव की फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पावर बोल कर, तो ये हट जाएगी, ये सही है। क्या लिखा था हमने कि पहले फ्रैक्शनल पावर अगर किसी डेरिवेटिव की है तो लिखो, x की है कोई दिक्कत नहीं है, y की है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी डेरिवेटिव की है तो उसे रिमूव करो, कर भी रिमूव पावर खोल। अब क्या बोला था डिग्री के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी पावर को डिग्री कितनी आ गई, देखो अगर कोई डाउट, सही है। दूसरा, डिग्री 1 पक्का, ये डिवाइड बाय डी इधर मल्टीप्लाई ना होगा, अब तो लिखवा भी दिया मैंने ऐसे, तो ये इक्वेशन कैसी दिखाई देने लगेगी, dy बाय dx का स्क्वायर बाय dy बाय dx इक्वल्स टू 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये। अब इसकी एक जगह पे 1 है, एक जगह पे 2 है, डिग्री किसको मानेंगे, ज्यादा वाली को, कितनी आएगी डिग्री, समझेगा नहीं। तीसरा, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अब देखो इनपुट में e की पावर x में इनपुट में आ गया ना, अगर इनपुट में आ गया और मैं उसको नहीं रिमूव कर पा रहा तो क्या होगा, डिग्री डिफाइंड। बस जो पॉलिनोमियल लिखा था वो देखने में तो बेहतर था, लेकिन क्या कहा था, सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर लेना कि dy by dx या d2y by dx2 किसी फंक्शन के इनपुट में तो नहीं आ रहा, आ रहा है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे तो डिग्री नॉट डिफाइंड। इसमें डिग्री 1 कैसे, बिल्कुल सही, ये यहां से साइन इनवर्स करके यहां पे बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस y, क्या कहते हो, भाग गया वो तो इनपुट से, क्या हो जाएगी डिग्री 1। इसमें वन कैसे, नॉट डिफाइंड, और डिग्री कितनी हो गई, नॉट डिफाइंड वजह। अच्छा अगर ऐसे लिखा होता ln ऑफ dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 2y, अब डिग्री 1 कैसे, बिल्कुल सही, इसको लिख सकता हूँ dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 2y, लिख सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 1, लेकिन यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर इसको लिखने की कोशिश करूंगा उधर तो वो इनपुट में चला जाएगा e की पावर, नहीं तो ये रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा, इसका मतलब पॉलिनोमियल में नहीं एक्सप्रेस कर सकता, इसका मतलब डिग्री नॉट। अब देखो थर्ड में अगर इसको हटाने की कोशिश करेगा तो लॉग लेगा, तो जैसे ही लॉग लेगा ये चला जाएगा लॉग के इनपुट, ऐसे यही तो है, इधर से लॉग हटा हुआ तो वो e की पावर में चला जाएगा, कोशिश करनी है कि हटा दो इनपुट से, जैसे इसमें करी हट गया तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, अगर नहीं हटा पा रहे तो डिग्री नॉट। इतनी बात समझ आ गई, और क्या देखते ही बता दो, चाहे कितनी भी खतरनाक इक्वेशन दिखती हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या बोल देंगे, ऑर्डर, समझ गए, ऑर्डर और डिग्री में कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में आ रही है तो कोई अपनी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करना है, डेरिवेटिव, ऑर्डर तो सिंपल है, डिग्री के लिए क्या करना है,
डेरिवेटिव इनपुट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर डेरिवेटिव में नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ दिख रही होती तो मान लो यहाँ दिख रही होती है इसकी पावर 1/4, तब 4 करने की जरूरत नहीं थी, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई करने की तक डेरिवेटिव्स की पावर यहाँ पे थी ना 1/4, तो इस डेरिवेटिव को भी मिलती हो, डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शनल नहीं थी। समझ गए? ऑर्डर और डिग्री दोनों क्लियर हो गए? कोई डाउट इसमें? पक्का? और एग्जांपल कराऊंगे 2 से 5, इसमें सारे कवर हो गए, फ्रैक्शनल पावर वाले भी, इनपुट से हटाने वाले भी, इनपुट में रहने वाले भी, रेसिप्रोकल वाले भी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हो, गलत दे देते हो। इसमें डिग्री कितनी है? 4 की पावर, दोनों साइड पावर 4 करिए। हम बिल्कुल हट जाते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो उसने कहा है वो कर सकते हैं। देखो डिग्री तो कितनी मर्जी बढ़ाते रहो, मान लो ये लिखा हो, ये लिखा हो, इसको कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 हो गई, फिर स्क्वायरिंग 8 हो गई। अपनी तरफ से नहीं, जब हमें पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करने तक का काम हमारा, अगर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर पाए तो डिग्री डिफाइन होगी, नहीं तो नहीं होती। फिर ये 1/4 है, तो अगर 2 से करता 1/2 तो रहती है। फ्रैक्शनल पावर हटानी है, अरे तो ये सीधे इस पे थोड़ी आएगी, बायनोमियल से एक्सपेंड होगा ना, हर टर्म में आएगा ना वो, ये थोड़ी है कि सीधे बस यही वाली एक टर्म से हटाया ये। सही है भाई? कोई डाउट समस्या? ऑर्डर और डिग्री समझ आ गया? यस। नहीं बताऊं क्या? बताइए तो क्या उसका ऑर्डर डिग्री, जो जो चीजें ध्यान में रखनी है वो बताई थी मैंने, ये लिख लिया ना? अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहला तो बताओ ऑर्डर और डिग्री वाला टॉपिक क्लियर हो गया? सही। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें एक कंडीशन देगा और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी होगी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। कैसे बनाएंगे ये अभी बता दो, लिखो जरा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, formation of differential. The differential equation is formed. A differential equation is formed by removing. A differential equation is formed by removing all the arbitrary constants. By removing all the arbitrary constants. ARB लिख देता हूँ मैं तो जरूरत पड़ती है, dot ARB dot arbitrary constants with the help of derivatives. Differential equation is formed by removing all the arbitrary constants with the help of derivatives. Arbitrary constants को remove करना है किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव। अब बात ये है कि arbitrary constant है क्या, ये पता लगाना है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पता है तो y = mx + 3। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ y = mx + 3, ये लिखा है, और m की वैल्यू बदलता रहूंगा तो नई नई लाइंस आती रहेंगी क्या? नहीं। मान लो m की वैल्यू डाली 1, लाइन क्या आई? x + 3। m की वैल्यू डाली 2, लाइन क्या आई? 2x + 3। m की वैल्यू डाली 3, लाइन क्या आई? 3x + 3 एंड सो ऑन चलता रहा। हर बार m की नई वैल्यू के साथ m की वैल्यू बदल रही है, लेकिन हम m को वेरिएबल तो नहीं कहते, कहते हैं क्या? इसमें अगर कोई वेरिएबल पूछे तो कहते हैं x और y वेरी कर रहे हैं, तभी लाइन बदल।
m को तो वेरिएबल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन में m एक कांस्टेंट वैल्यू लेगा x और y बदलते रहेंगे, लेकिन इस पूरी लाइन के लिए स्लोप तो सेम रहेगी। इस पूरी लाइन के लिए स्लोप सेम रहेगी। तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। ये देखो, ये दुनिया में कभी नहीं बदला, मतलब कभी भी नहीं बदला, लेकिन ये हर लाइन के लिए अलग अलग है, लेकिन थ्रू आउट द लाइन कांस्टेंट रहा है। तो कांस्टेंट पूरी लाइन के लिए कांस्टेंट है या नहीं? पूरी लाइन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन हर लाइन के लिए अलग अलग है। तो ये था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो एक सिचुएशन में कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन सिचुएशन बदलने पे अपनी वैल्यू बदलता है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है या नहीं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट, ये हमेशा बदलते रहेंगे अपनी वैल्यू, चाहे वो एक लाइन की बात कर लो, चाहे वो पूरी फैमिली की बात कर लो। समझ गए या नहीं? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनकी बात, जैसे y² = 4ax, देखा इसमें ये 4 क्या है? फिक्स्ड कांस्टेंट, और ये a क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a बदलता रहेगा तो पैराबोला बदलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पैराबोला के लिए ये सेम। यस करो, समझ गए क्या फर्क है दोनों? पहले तो यही लिखो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट अलग अलग कैसे पहचान लो कि कौन सा आर्बिट्रेरी है, कौन सा फिक्स्ड है। ये लिखो, जो नया चैप्टर समझ आ रहा है? तो तेरे नाम का है तुम इसको इस तरह बैठोगे ऊपर ये 10 पे लगा के। अब तो ठीक है, मैंने 3 पंद्रह करके रखा है बाकी आपको। हाँ बना जाता है, इतनी मुश्किल से बना के तो रखा है, बड़ी मुश्किल से बनाया है इसको। एक बार फिर वो एक और मारने के बाद दोबारा भी ऊपर गया था, एक और को बनाना पड़ेगा अभी। तू अपना देखना यार, तो हम तेरे दिक्कत नहीं कह रहा, नहीं तो पढ़ने से दिक्कत है, तो पढ़ाई थोड़ी ना सारे देश में बंद करा देंगे। मैंने एक बात नहीं बता, हेलो ये लिखिए भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट लिखिए ये, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा है कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे ये देखो y² = 4x, इसका मतलब होता है किसका? ये दोनों दिए तो ये छोटे मोटे हैं। y² = 4x, ये आर्बिट्रेरी, ये फिक्स्ड कांस्टेंट। हमें क्या कहा उसने, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करो, फॉर्मेशन मतलब बनाओ कैसे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इस मतलब a को हटाओ किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव से। कैसे हटाओगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? 2y dy/dx इक्वल्स टू 4a, ऐसा आएगा या नहीं? किस डेरिवेटिव लिया मेरे को, 2x का डेरिवेटिव 3x का, 4ax का 4a, तो इस 4a की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, a एलिमिनेट करना था ना, तो इस 4a की वैल्यू यहां से यहां डाल देता हूं, क्या बना? y² = 2y dy/dx * x, ऐसा बना या नहीं? एक y तो शहीद हो गया, क्या बना? y - x dy/dx = ऐसा बना। अब ये वो इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव। ये कौन सी है? ये हो गया तू ये रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तुमने। अभी बताऊंगा, एक सेकंड में। ये समझ गए तुम पहले? एक
वेरिएबल निकालने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए होती है? एक, दो के लिए दो, तीन के लिए ऐसे ही कर देते हो, सही है। उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है जितनी बार जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई। इसको एलिमिनेट करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, एक बार डेरिवेटिव से मिलता है। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते मान लो किसी इक्वेशन में, तो मैं क्या करता, दो बार डिफरेंशिएट करता, दो डेरिवेटिव, मुझे दो चीजें एलिमिनेट करनी है तो दो कंडीशन चाहिए, एक करनी है तो एक कंडीशन। इसमें एक बार में काम चल गया, अभी क्वेश्चन करेंगे किसने दो बार भी करना पड़ सकता है। हमें तो ए को रिमूव करना था, ये तो पूरी 4a मिल गया तो 4a डाल दिया। ऐसे तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के डालता, 4 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो मकसद है वो ए को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन में ए नहीं दिखाई देना, ए नहीं दे रहा, देखो भले ही बाकी कोई भी दे नहीं कर सकते ना। देख मैंने तुझे कहा d3 बाय dx3 0, ये है, ये फंक्शन दिया हुआ, बताइए तीसरा डेरिवेटिव इसका, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ, इसका तीसरा डेरिवेटिव बताओ, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ, इसका तीसरा डेरिवेटिव, इसका तीसरा डेरिवेटिव, ये फंक्शन दिया हुआ, इसका तीसरा डेरिवेटिव 0 ना। लेकिन इनको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, कम ऑर्डर वाला। अगर मैं कहता हूं पहला ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx 0 आ गया, अब बताइए इनमें से कौन सा ये है। हमेशा कम डेरिवेटिव वाले ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो ये नहीं बता पाएगा कि इनमें से कौन है, बता ही नहीं पाएगा सभी, ये बता पाएगा हाँ ये है या नहीं, एंड सो। तो जितने कम से कम डेरिवेटिव में काम चले उतने कितनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे, मान लो 3 बार डेरिवेटिव लिया तो क्या दिखाई देगा, d3 by dx3, 2 बार डेरिवेटिव लिया क्योंकि इसी को आगे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो कहां पे हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यही आता है ना, 2 बार नहीं, एक यहाँ x स्क्वायर हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, एक ही तो है, डेरिवेटिव एक ही बार हुआ। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये 2x लिख देता हूं, 4a की वैल्यू पता 2x इधर ले, हमें तो a हटाने से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, समझे नहीं बात को। अब यहाँ से एक पॉइंट बहुत तगड़ा पॉइंट होगा, ये समझ गए, लिख भी दिया होगा। एक अब दोबारा से सुनो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। मैं कहता हूँ वही जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब उतने ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है। इसका मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दिया तो एक बार डेरिवेटिव लेना होगा, तो एक बार लिया मतलब ऑर्डर 1, 2 बार लिया मतलब ऑर्डर 2, 3 बार लिया मतलब ऑर्डर 3, और कितनी बार ले रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये नोट बना के पॉइंट लिखना कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें हमेशा क्या बताते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। नोट बना के पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स is equals to the order of differential equation। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन में उतने ही क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बट देखिए वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, बट we must reduce the number of arbitrary constant by simplifying the given equation। We must reduce the number of arbitrary constants by simplifying the given equation। देखना क्या कहना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या बताएंगे बोलो,
ऑर्डर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी गिवन इक्वेशन को सिंपलीफाई करके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कम करना, और जितना कम हम कर सकते, इसमें तो था ही है, एक तो गायब नहीं कर सकते। मान लो उसने ऐसे लिख दिया, ये है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं फिलहाल, ए बी और सी। सी भी तो वैरी करेगा, अगर सी की जगह 3 लिखा होता तो 2। अभी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3। तो मैं क्या कहूं, डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनेगी क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा है। पहले हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ये देखो कि जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट तो नहीं हो सकते, जैसे इसको मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर x प्लस b माइनस b sin स्क्वायर x प्लस c, ऐसा बनेगा या नहीं, तो ये बनेगा a माइनस b इनटू sin स्क्वायर x प्लस b प्लस c इनटू c। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इट इज k1 इनटू sin स्क्वायर x प्लस क्या कहते हैं, तो ये इनडायरेक्टली कितने हुए, 2। ऑर्डर कितना आएगा, समझिए वर्ग। हमें इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है और मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल में वेरिएबल है तो साइन और कॉस दो नहीं है, क्योंकि ये तो साइन के साथ ही वेरी करता है 1 माइनस साइन, उसको एक ही टर्म में एक्सप्रेस। तो जो पहले 3 दिखाई दे रहे थे अब कितने दे रहे हैं, केवल और, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, 2। बात समझ गई, ये चलो ये एग्जांपल लिख दो। कितने दिखाई दे रहे हैं, ये वाली गिनती कलर कितनी का, तो 6 का देते हैं अभी हम। हाँ भाई 5। मैंने कहा कि ये कर्व गिवन है, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर बताओ, ये क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय दिस, ये क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय दिस, इसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर बताओ, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, इसके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बताओ। देखो जरा रिड्यूस सिंपलीफाई करके कहां से कम ले जा सकते, आंसर मत बोलना, बस रिड्यूस कर, जब मैं पूछूंगा तब आंसर। हाँ मर्जी, कम से कम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के, साइन को कॉस में करो, कॉस को साइन में करो, जिससे तुम्हें लग रहा है सबसे कम हो जाएगा। पानी है, पानी नहीं आएगा नीचे, ये तो वाटर, हाँ भाई बना लिया आपने, जो बना लिया क्या मैं बना हमारे क्वेश्चन लिखा है,
4 plus 1 minus sin square या sin square 4 square 1 minus 2 sin square 1 minus sin square x तो cos square x होगा cos square से क्या होता है 1 minus 2 sin square x या 2 cos square x minus 1 या फिर cos square x minus sin square x या फिर 1 minus sin square x 4 हाँ भाई एक ऑप्शन 4 दिया इसने आंसर बाकी 4 शिवम ने भी तो यही लिखा और किसी को कोई और लिखवाना चार में दो ऐसे नहीं आ रहा कितना बराबर कर दो तू क्या कह रहा है बोलो भाई देखें C1 e की पावर x e की पावर C2 ऐसे लिख सकता हूं मैं C3 sin square x C4 1 minus 2 sin square x ये बनेगा भाई अच्छा चुप हो जाओ इधर ये बनेगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक ही तो कांस्टेंट बना लो ना ये सब तो ये बना k1 e की पावर x कैसे बना लोगे ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है e की पावर x e की पावर c है ये नहीं कांस्टेंट ये दो e की पावर 5 कांस्टेंट होता है कि नहीं तो e की पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट तो e की पावर x की पावर 5 होती है x वेरी करेगा ना वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट वेरी नहीं करता ना आओ C3 अब ये देखो sin स्क्वायर यहां से बनेगा C3 और यहां से -2C4 sin स्क्वायर x और यहां बनेगा C4 C5 ये बनेगा K2 और ये बनेगा K3 कितने आए आपने cos 2x पर ये लिख दिया ये और क्या लिख सकते हैं इस जगह क्या है 2 sin square x minus गलत है तो क्या लिख सकते हैं cos square x minus cos square लेकिन जब इधर sin में लिख रहा तो जब भी sin नहीं लिखेंगे ना लिख दो फटाफट से वो नहीं समझा तो वो आपने cos को ठीक है मैंने तो नोट ही नहीं समझा दिया आगे नहीं पढ़ाऊंगा पीछे पढ़ा दूंगा तेरे तो पीछे ही पढ़ाऊंगा वो C2 का C2 ठीक है कौन कौन है C1 और A1 कैसे आपके 5 into e की पावर 4 इसको एक कांस्टेंट नहीं कह सकता क्या e टू द पावर 4 एक नंबर ही तो होता है e की वैल्यू होती है 2.7 की पावर 4 एक नंबर ही तो आएगा और into 5 करने के लिए एक नंबर ही तो आएगा तो इस पूरे को एक कांस्टेंट बोल सकता हूं ना ये कोई नाम दे दिया तुझे तो कितने कांस्टेंट है इसका मतलब है कौन कौन सा है उसका मतलब नहीं है आर्बिट्रेरी है अब इसका ऑर्डर क्या है उसका तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 3 है देखो यहां पे देखने में कितने दिख रहे थे 5 लेकिन आए कितने सिंपलीफाई करके 3 यहां पे 3 दिख रहे थे सिंपलीफाई करके 2 समझ गए भाई नेक्स्ट देखो ड्यूरेटिव अब वो कर्व देगा हमें और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी होगी वो हमें कर्व देगा और हमें क्या बतानी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी सही है तो अब लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके अल्फा डेरिवेटिव जैसे अभी निकाली थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x एलिमिनेट करके कम करके तो ऑर्डर का पता चला
अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हेडिंग डाली हुई है देखो, फाइंड the differential equation of find the differential equation of lines passing through origin. Find the differential equation of lines passing through origin. Lines passing through origin कैसी दिखाई देती है, क्या इक्वेशन होती है? Lines passing through origin की इक्वेशन कैसी दिखाई देती है? इक्वेशन कैसे दिखाई? y = mx, यही तो लाइन है पासिंग थ्रू रीजन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या नहीं है? कौन? क्या करना है? एलिमिनेट। कैसे? डेरिवेटिव तो ले लो, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा? dy/dx की वैल्यू आ गई m, जो m की वैल्यू आई वहां के ऊपर पकड़ दो, तो क्या बना? y dy/dx x। सही है? और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x dy या फिर इधर क्या है y dx minus x dy, ऐसे लिख एक ही बात सिंपल है। लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए। वो तो एक स्टेटमेंट लिख के देगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम आगे भी सिंपलीफाई कर पाएंगे। आगे तो क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू उठा के इक्वेशन में पटक देनी, आंसर। लेकिन इस सेक्शन के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो ये लिख पा रहे हैं, अभी तो उससे आगे सॉल्व हो पाएगा। ये सब समझे नहीं बात को? अगला क्वेश्चन, form the differential equation, form the differential equation, form the differential equation of all the concentric circle at origin. Form the differential equation of all the concentric circles at origin. सारे सर्कल जो ओरिजिन पे कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, ऐसे वाले सारे सर्कल, ऐसे होंगे ना बहुत सारे सर्कल, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। तो पहले इनकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बोलो पहले, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस वेरिएबल है, क्या होगा? वो जिसके ऊपर एक का स्क्वायर आता था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन रेडियस a, क्या है अब ये? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? क्या करूं? डेरिवेटिव, क्या बनेगा? 2x 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ a की वैल्यू भी नहीं आई, लेकिन a एलिमिनेट तो हो गया, यही आंसर है। क्या करते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 कैंसिल कर लो, कॉमन ले, ये 2 कॉमन ले लो, 0 के पास भेज दो, आंसर आ। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएट किया, ये अपने आप गायब हो गया। तो हमारा तो पर्पस ये है कि ये गायब होना चाहिए। समझ गए नहीं? फिर से बता रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस आसान है, लेकिन ये पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ी थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। अगला बोलो, form the differential equation, form the differential equation of all circles, form the differential equation of all circles touching the x-axis at origin, form the differential equation of all circles touching the x-axis at origin and having center on y-axis, touching the x-axis at origin and having the center on y-axis.
ऐसे सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे और उनका सेंटर कहां पे होता है, वाई एक्सिस। ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारे सर्कल हो गए ना, इनफाइनाइट सारे जो भी कंडीशन बोल रहा हूँ वो इनफाइनाइट ही हो गया, बहुत सारे सर्कल इनफाइनाइट है तभी तो उसको ऐसे जनरली लिखते हैं। अगर एक ही लाइन होती मान लो तो y = 2x 3x फिक्स कांस्टेंट था। अब बात ये है इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, पहले तो इस सर्कल की इक्वेशन मिलेगी तभी तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। बताओ कैसे लिखें इसकी इक्वेशन, तब तो सॉल्व कर दो। सेंटर y एक्सिस पे है तो क्या ले लेता हूं, सेंटर को 0, बीटा ले लूं। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये बीटा ही रेडियस है, देखो यही तो रेडियस है, ये सुनो एक ब्लैक वाले सर्कल को देखो 0, बीटा का सेंटर लेता हूं तो ये बीटा उसकी रेडियस है या नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी उस सर्कल की, x - 0 का होल स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा। ऐसा बनेगा x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो रेडियस भी कितनी हो गई है, बीटा। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे, एक बीटा ही दिखाई दे, भले ही दो बार दिया, लेकिन मैं क्या करता हूं पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर देता हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा इक्वल्स टू बीटा। ऐसा बनेगा या नहीं, बीटा स्क्वायर को शहीद कर दे, जितनी कम जगह दिखाई देगा उतना अच्छा है हमारे लिए, सही है। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y बीटा इक्वल्स टू, अब क्या करना है, बीटा को हटाना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव दैट इज x 2y dy by dx, यहाँ पे -2 dy by dx into बीटा इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा नहीं बन गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब बस बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, 2 तो कैंसिल हो गया, x + y dy by dx अपॉन 2 dy by dx किसके बराबर आ गया, बीटा क्या आ गया, इधर जाके प्लस तो नहीं हो गया, 2 होता है कहां है यार, तो ये बीटा की वैल्यू, ये जो बीटा की वैल्यू तुमने निकाली है इसको कहां पटक दोगे, यहां पटक देना, इस वाली यहां बीटा एक बार है ना, वो दो बार आंसर आता है। प्रोसेस हमेशा वही है, क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सबसे मेन स्टेप है ये वाला, ये इक्वेशन कैसे लिखना, इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बाकी सर वो आपने कहा बीटा नया नया आता रहेगा, मैं देख सकता हूं बीटा को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सर, या तो आप क्या डरना नहीं, अभी चलो यही रुक चलो। अब मेरी बात सुनो, आप बीटा की वैल्यू ऊपर डालो,